नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ वाइजर में। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आप अपने पर्सनल लाइफ और आप अपने बिजनेस लाइफ दोनों को में ही डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किसी भी चीज़ में अगर आप कोई चीज़ का डिसीजन लेते हैं, देखिए लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, हर दिन कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और उसमें से आपको ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस चीज़ को करेंगे, किस चीज़ को नहीं करेंगे। अगर जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करते हैं कि इस चीज़ को करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपके बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा। तो हम लोग को इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ का डिसीजन लेना पड़ता है कि हम किस चीज़ को करेंगे, किस रास्ते में जाएंगे। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के किस रास्ते में जाएंगे, किस प्रोडक्ट में जाएंगे, या कौन सा प्रोडक्ट हम करेंगे, क्या कौन सा प्रोजेक्ट के लिए हम काम करेंगे। देखिए आज के डेट में इंटरनेट है। पहले तो इतना इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करता था, लोग हुआ करते थे। लोग जितने लोगों से मिलते थे उतने आइडियाज़ आते थे, उतने प्रोजेक्ट्स आते थे जिसके ऊपर लोग डिसीजन लेते थे। मतलब जो परसेंटेज था वो बहुत कम था। लेकिन आज का डेट में ऐसा नहीं है। आज आप गूगल में टाइप कर ले, कोई बिजनेस आइडिया के बारे में बोल दे, 2000 आइडिया आपको निकल के आ जाएंगे। रोज़ कुछ ना कुछ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ बिजनेस वाले लोगों से आप मिलेंगे, जहाँ पर रोज़ आपको कोई नया नया प्रोडक्ट ऑफर किया जाए कि आप ये बेचिए, चाहे तो आप ये इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करिए, चाहे तो इसका आप पार्टनर बन जाइए, चाहे तो इसमें आप पैसा लगाइए। तो आप कैसे डिसीजन लेंगे कि किस चीज़ में आप जाएं, किस चीज़ में आप नहीं जाएं। देखिए ये अपने पर्सनल लाइफ में भी इसको यूज़ करिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। जिस चीज़ में आप चीज़ को ध्यान से समझिए कि जिस चीज़ में आपको ये अंदर से नहीं आए कि यस हेल यस, किसी चीज़ में ऐसा नहीं कि हाँ यही वो चीज़ है जिसको करते ही हम कुछ अलग कर देंगे, कुछ अलग सर्विस ला देंगे, कुछ अलग प्रोडक्ट बना देंगे, तब तक आप चीज़ों को ना करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर चीज़ को ही आप, ऐसा कोई चीज़ को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं जो कोई देखा नहीं हो, तो उसको आप देखो ऐसा लग सकता है वाओ इसी को प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको साथ में ये भी चीज़ जानना पड़ेगा, क्या ये आप कस्टमर इसको एक्सेप्ट करेगा। ये सारे चीज़ों को लेकर अगर आपके अंदर से, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, क्योंकि आप बिजनेस के बारे में जानते हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, आपके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है कि क्या चीज़ आपका कस्टमर आपको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, डिनाई करेगा। तो जिस प्रोडक्ट को, जिस प्रोजेक्ट को देखकर जब तक आपके मन में हेल येस का फीलिंग नहीं आए, उसको नो करिए। मतलब नो 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 करते ही रहिए जब तक हेल येस का फीलिंग नहीं आए कि येस यही वो चीज़ है जिसको हमको करना है। मतलब मैक्सिमम चीज़ों को आपको नो करना है, इन पर्सनल लाइफ, इन बिजनेस लाइफ, दोनों में ही। मतलब अगर आपको इतने सारे बिजनेस ऑफर होए जा रहे हैं, आप वो चीज़ों को पढ़िए, देखिए, समझिए और उसको नो करिए जब तक वो हेल येस वाली फीलिंग नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है, बेसिकली हमारे अंदर क्या होता है और सामने मतलब बाहर की दुनिया में क्या चेंजेस आते हैं। अगर आप चीज़ों को नो करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि आप एक रूम बना रहे हैं हेल येस का। मतलब अगर आप मैक्सिमम चीज़ों को नो कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं हेल येस खोजने के लिए। अगर आप मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों को यस बोलते हैं, मतलब आपका कोई दोस्त आ गया, एक बिजनेस प्रपोजल है, तुम पैसा लगा दो, या तो मैं पैसा लगा दो, तुम एक बिजनेस प्रपोजल दे दो, तुम्हारे पास आइडिया भी है, सब कुछ है, लेकिन आप चीज़ों को तब तक नो बोलिए जब तक आपको ऐसा कुछ नहीं मिल जाए जैसे लगता है अलादीन का चिराग मिल गया हो। ऐसा जब तक कुछ फीलिंग नहीं आए तब तक आप चीज़ों को नो करिए। ऐसे करने से क्या होता है ना, आप यस करने का मतलब एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने का एक जगह आप छोड़ देते हैं, एक रास्ता बना देते हैं। तो चीज़ क्या हो जाएगा कि अगर आप नो करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा चीज़ निकल के आ जाएगा जिसको आप बोलेंगे हेल यस, यही वो चीज़ है जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसको लेकर हम प्रमोट कर सकते हैं। यही वो चीज़, उस प्रोडक्ट को लेकर आप मार्केट में दे सकते हैं। जब आपको बहुत हेल यस का फीलिंग आता है तो ऐसा चांसेस है कि लोगों में, मैक्सिमम लोगों में ये चीज़ हो जाए कि वो भी इस चीज़ को यस की फीलिंग ला पाए। इसलिए क्या करना है, चीज़ों को नो बोलना सीखिए। इन पर्सनल लाइफ जैसे ही आप ये करेंगे, आपके पास अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट ले लिया, मतलब आप इसका भी प्रोजेक्ट ले लिए, उसका भी प्रोजेक्ट ले लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप अपने टाइम को बिजी कर दे रहे हैं। आप सोचने का भी आप अपने प्रोजेक्ट में टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है आपके पास। आप खाली सोचेंगे, आप उसके बारे में सपना देखेंगे, आप उसके फिनिश प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, आप उसके ग्लैमर के बारे में सोचेंगे, ये अगर सक्सेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट का एक्चुअल काम के बारे में आप नहीं सोचेंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर चुके हैं। इसलिए हेल नो करते चले जाइए जब तक आपको हेल यस की फीलिंग नहीं आ जाती है। मतलब आज का लेसन क्या है
कि चीज़ों को नो बोलना सीखिए। कोई भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, उसको यस मत बोलिए, सिर्फ नो करते चले जाइए। देखिएगा कि एक दिन आपका वो रास्ता बन जाएगा जहां से आप हेल यस की फीलिंग आ जाएगी और आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए, उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करिए और मार्केट में दीजिए और चीज़ों को सक्सेस कर दीजिए। समझ में आ गया ना? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम दूसरे वीडियोस में और आपसे मिलते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइफ वाइजर, ठीक है ना। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी बिजनेस जर्नी में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू, नमस्कार।